गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में आज हम त्रिभुज के अंतःकोणों पर संक्रिया करेंगे। देखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। हमारे पास एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आप देखें एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। अब इन तीनों कोणों को यदि अलग अलग करके एक जगह मिलाया जाता है, ये देखो मैं एक जगह इनको मिला रहा हूं, ये मिल गए ना तीनों कोण। मिलने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक सीधी रेखा बनी है, सीधी रेखा बनी हुई है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और इस सीधी रेखा पे ये तीनों कोण बिल्कुल फिट आ रहे हैं। अर्थात सीधी रेखा पर जो बड़ा कोण होता है वो इन तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। और सीधी रेखा पर बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही, 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो गया? 180 डिग्री होता है। अब हमने ये एक ही त्रिभुज से ले लिया, एक ही त्रिभुज से इसलिए लिया है क्योंकि हम और त्रिभुजों पे अभी करके देखेंगे, तभी मानेंगे कि ये 180 डिग्री होता है, वैसे नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। अब दूसरा उदाहरण और देखिए। यहाँ पे मेरे पास ये कागज की त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रही है, और इसके तीनों कोण भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक कोण ये है, ये रहा, एक कोण ये है और ये है। हम इन तीनों कोणों को फिर इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए ध्यान से, हम इन तीनों कोणों को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे मोड़ के। ये देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने इकट्ठा कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, इकट्ठा कर दिया ना, और तीनों कोण मिलके फिर एक सीधी रेखा बना रहे हैं। देखो नीचे सीधी रेखा बनी हुई ना, और सीधी रेखा पे तीनों कोण आ रहे हैं। ये इससे अलग त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। सीधी रेखा पे बन रहा है तो। और भी आप कितने भी त्रिभुज लेके देखें, उन सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग, अंतकोण में कितने होते हैं त्रिभुज के? 3। त्रिभुज के अंतकोणों का योग या तीनों अंतकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारे पास इस नियम से संबंधित प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों है, लेकिन आज हम पहला प्रश्न इसके साथ करेंगे। हमने अभी देखा है कि त्रिभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी टैगलाइन को आपने बिल्कुल पकड़ के रखना है, ठीक है ना, ये बहुत काम आने वाली है। और यहाँ x का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज में ये 3 कोण हैं, 3 में से 2 दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे मैं जहां पे लाइन मार रहा हूं, आपको यहाँ पे ये लाइन लिखनी है। त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों का जोड़ देंगे हम, x जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री। तीनों कोण ले लिया ना, पहले लाइन लिखनी है आपको, वो हर प्रश्न में लिखनी है। ये बराबर है, क्या हो गया? 180 डिग्री। फिर 180 डिग्री के बराबर इसको रखना है। अब यहाँ से 50 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़े, 110 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। और x बराबर फिर क्या हो गया? 180 डिग्री। इधर जाके 110 घट जाएगा, इधर जोड़ का था ना, उधर जाके घटा का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। हमारे पास x का मान आ गया है पहले प्रश्न के पहले भाग से, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, दूसरा भाग भी इसका इसी प्रकार से है। यहाँ पे ये यदि इस तरह का निशान है तो मतलब कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री का है। इसमें भी 2 कोण देखें, तीसरा ज्ञात करना है, बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। इसको आप करके और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसका तीसरा भाग भी इसी प्रकार है, 2 कोण देखें, 30 डिग्री 110 डिग्री, और x ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी प्रकार करके वो आंकड़े लेके और हमें कमेंट बॉक्स में x का मान जरूर लिख के भेजिए, ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न ये है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यही टैगलाइन, त्रिभुज के अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इनको जोड़ेंगे, 2 बार तो x है और फिर है 50 डिग्री, और किसके बराबर आ जाएगा ये? 180 डिग्री के। x और x कितना हो गया? 2x बराबर 180 डिग्री। ये 50 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, अर्थात 2x के बराबर आ गया। 180 में से 50 डिग्री गए, 130 डिग्री। और x बराबर, ये 2 गुणा में है तो ये भाग में 2 आ जाएगा, 2 से पूरा का पूरा 130 कट जाएगा। कितने डिग्री आ गया x का मान? 65 डिग्री। यहाँ से x का मान आ गया। ये प्रश्न आपको इस प्रकार करना है, ठीक है। पांचवें भाग के अंदर तीनों x दे रखे हैं, तो बिल्कुल वही हमें यही लाइन लिखनी है कि त्रिभुज के तीन अंतकोणों का योग
180 डिग्री होता है। और फिर जोड़ेंगे x जमा x, तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर आ गया 180 डिग्री के। ये 3x हो गया बराबर है 180 डिग्री, और x किसके बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 3, और 3 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास 60 डिग्री x का मान आ जाएगा। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के। ठीक है, अब इस स्थिति में देखो ये डब्बा फिर आ गया, अर्थात ये क्या है समकोण है। इसमें भी वही टैगलाइन पहले हमें लिखनी है छठे भाग में। फिर x है हमारे पास, दूसरा कोण है 2x, और तीसरा कोण है 90 डिग्री, बराबर किसके रखेंगे 180 डिग्री के। अब x और 2x कितना हो गया 3x, 90 डिग्री को हम उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री घटाकर 90 डिग्री हो जाएगा, तो 3x इसके बराबर आ गया, फिर 90 डिग्री के बराबर आ गया, और x क्या हो गया 90 डिग्री बटे 3, और 90 डिग्री को 3 से भाग देंगे हमारे पास 30 डिग्री इसका x का मान आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये 30 दूनी 60 डिग्री, 2 से गुणा है ना x की। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के यदि दो कोण दे रखे हों या फिर चर समान दे रखे हों, x दे रखे हों, तो हम आसानी से उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा है इससे संबंधित ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।